जी, अगर एंट्री के पास कुछ जलन के निशान है तो वो गन पाउडर हो सकता है कि पास से मारी गई हो। तो ये बयान था और इसी पर बवाल मचा और इसी मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं पटना। कार्रवाई होती वो कर सकते थे, इसलिए ये तो हम लोगों के आरोप को पुष्ट करता है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। हमने वहां राज्य सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को भी भेजा था, तो उन्होंने भी पूरे घटना चक्र का जो कुछ भी वहां से जानकारी ली वो जानकारी दी। और अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके बाद अब कोई शंका की गुंजाइश नहीं, और ये एक एनकाउंटर नहीं है बल्कि हत्या है, और इस हिसाब से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। तो उस दिन हम लोगों ने दो बात कही थी। एक तो कहा था कि पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए, पूरे घटना चक्र की, जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसमें ये जो फर्जी एनकाउंटर है उसके समेत। लेकिन साथ साथ जो ये घटना घटी है उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रहा है। तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वहां की पुलिस के बजाय ये इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, ये हम लोगों ने लगातार मांग की। और देखिए, इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान क्राइम ब्रांच वहां कर रहा है, जो कि मुंबई पुलिस का हिस्सा है। जब मुंबई पुलिस का ही ये कारनामा है तो उसका जो क्राइम ब्रांच है वो तो कवर अप ही करेगा। इसलिए इस पूरे का पुलिस अनुसंधान का जो पक्ष है वो सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, और पूरे प्रकरण की जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, जिस प्रकार से ऐसे विघटनकारी तत्व प्रश्रय पाते रहे हैं, उससे लेकर उत्तर भारतीय बिहारी लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, सारे प्रकरण की, जिसमें ये फर्जी मुठभेड़ भी शामिल है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसलिए दो जांच, और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, हम इसको बता देना चाहते हैं। न्यायिक जांच, उसके अलावे जो पुलिस अनुसंधान है वो पक्ष हम जरूर चाहते हैं कि वो सीबीआई देखे, क्योंकि वहां की पुलिस जिसने ये कारनामा किया है तो उनके द्वारा इसमें जांच में न्याय मिलेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती। मुख्यमंत्री सरकार ने कभी जायज ठहराया एनकाउंटर को राहुल राज के? नहीं, जिसने भी जायज ठहराया, हम लोगों ने तो अपना पोजीशन कह दिया, और बाकी सारी बातें हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कही। उस दिन उनके गृह मंत्री जी का बयान आया, उस पर हम लोगों ने कड़ा ऐतराज व्यक्त किया, और जिन लोगों का भी बयान उसके तो सही ठहराने वाला आएगा वो बिल्कुल गलत साबित। और मुझको पूरा विश्वास है कि इस मामले को कोई दबाना भी चाहे तो दबा नहीं सकेगा। और जो खबरें आई है मीडिया में उसके मुताबिक ह्यूमन राइट कमीशन ने भी रिपोर्ट मांगी है। अब केंद्र किस प्रकार का पत्र लिखता है, कैसी कार्रवाई के लिए वो निर्देश देता है कि उसको नजरअंदाज किया जाता है, ये तो पूरे के पूरे यूपीए का शासन है केंद्र में, और यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, वो लिख रहे हैं। वहां भी शासन है उन्हीं दलों का जो यूपीए गठबंधन के घटक हैं, कांग्रेस और एनसीपी। और अब आजकल इन दिनों बढ़ चढ़ करके जो लोग बोल रहे हैं, वहां जो हवा दे रहे हैं, तो उसको कुल मिलाकर सबके सामने स्थिति है, साफ है। तो सवाल सिर्फ ये मुठभेड़ तो जाली है, ये हत्या का मामला, ये कोई मुठभेड़ थोड़ी है, ये तो सीधे हत्या हुई है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है तरह से। जिस व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकता था, रिवॉल्वर वो दाहिने तरफ अपने दाहिने हाथ में रख करके वो खिड़की के बाहर दिखा रहा है, उस समय वो नीचे से डबल डेकर बस में जो लोग ऊपर जाते हैं तो उस किनारे के बहुत पास है, और जिन जिन शरीर के जिन हिस्सों में गोली लगी है उस लड़के को, ये तो साफ दिखाई पड़ता है ना। वो गिरा है और उसके ऊपर गोली मारी गई है, तो पीछे ही से जाके गोली मारे होंगे ना। तो जो पीछे से गोली मारने गए, पीछे से उसको ओवरपावर कर सकते थे।
और सारी बात सामने आ जाती कि भाई जे हॉस्पिटल यू टर्न ले रहा दिन भर उसने नहीं किसी के यू टर्न ले रहे। देखिए हम कुछ नहीं जानते कौन जे हॉस्पिटल है। मीडिया में जो खबर छपी है वो यूं ही किसी के यू टर्न लेने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं चला जाएगा, उसका तो वीडियोग्राफी हुआ।